ICSE क्लास 10 ML अग्रवाल। अभी तक हम लोग एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 10 तक लगा चुके थे। ठीक है, आज से हम लोग जो है 11 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और 11 का जो पहला वाला है उसको पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, इन द फिगर गिवन बिलो ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल इफ COD इक्वल टू 40 डिग्री एंड CBE इक्वल टू 100 डिग्री, देन फाइंड एंगल ADC, DAC, ODA और OCA। ये सारे एंगल हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे हम कि ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के इक्वल होता है। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसी को लिखेंगे क्योंकि ये हमको निकालना है ADC। तो पहला वाला जो हो जाएगा लिखेंगे एंगल ADC इक्वल है एंगल CBE के। ठीक है, जो रीजन होगा उसमें लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू होता है अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के। ठीक है, तो एंगल ADC दिया हुआ था, नहीं दिया नहीं, इसको निकालना है। CBE दिया हुआ है 100 डिग्री। ये सबसे पहला वाला आ गया है। अब हम लोग सेकंड लगाएंगे। टू एंगल DAC इक्वल होता है एंगल COD के। ये COD है 40 डिग्री दिया हुआ है और DAC जो है 40 डिग्री का ये आधा होता है। ठीक है, इस वाले का ये आधा होता है, मतलब कि इसको अगर डबल करेंगे तो इसके बराबर होगा। तो यहाँ पे इंटू कर दिया 2 से, 2 इंटू DAC इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक, एंगल DAC इक्वल टू हो जाएगा 20 डिग्री। ये इधर आएगा, डिवाइड होगा, कट जाएगा और 20 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, इसका जो रीजन लिखेंगे हम लोग एंगल ऑफ द सेंटर इक्वल होता है डबल द एंगल एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ठीक है, अब देखिए क्या होना है। थर्ड वाला निकालना है। थर्ड में क्या हमको निकालना है, DAC निकालना है। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ODC, अगर ODC में हम लोग देखें तो OC इक्वल टू हो जाएगा OD। ठीक, क्योंकि ये जो है रेडियाई ऑफ सेम सर्कल है। ठीक है, अब जो है एंगल ODC इक्वल हो जाएगा एंगल OCD। क्यों होगा, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। एंगल ODC और एंगल OCD को अगर हम लोग लेट कर लें X, ठीक है, तो आ जाएगा एंगल ODC प्लस एंगल OCD प्लस एंगल COD इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इसका जो रीजन है लिखेंगे सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, OCD और ODC को हम लोग क्या माने हैं, X माने हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे X प्लस X और COD दिया हुआ है 40 डिग्री। ये हो जाएगा 180, ये हो जाएगा 2X इक्वल टू 180 माइनस 40। ठीक है, X इक्वल टू हो जाएगा, ये इसको माइनस करिए, 140/2 हो जाएगा। ये 2 इधर आके डिवाइड हो गया। ठीक है, अब इसको जब कट करेंगे तो X की वैल्यू आ जाएगी 70 डिग्री।
लेकिन हमको निकालना है ODA। तो ODA के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एंगल ADC जो है वो एंगल ODA प्लस एंगल ODC के बराबर होता है। तो ODC और ODA, ठीक है, ODA, ठीक, ये दोनों जो है किसके बराबर होता है, ADC के। तो ADC के इक्वल हो गया। तो ADC हम लोग सबसे पहले निकाल लेते हैं 100। तो सब इसको क्या करेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे 100 इक्वल टू एंगल ODA प्लस एंगल ODC। अभी हम लोग निकाले हैं कितना, x निकाले हैं, ठीक है। x की वैल्यू कितनी है, 70 आई है। यहाँ पर 70 रख देंगे। तो एंगल ODA जो हो जाएगा ये इधर आके माइनस होगा। तो 100 इसकी जगह क्या रखेंगे, 70, ठीक। तो एंगल ODA जो आ गया है वो 30 डिग्री आ गया। ये तीसरा भी प्रूफ हो गया, ठीक है। अब हम लोग चौथा निकालेंगे। चौथे में क्या करना है कि एंगल ADC इक्वल टू 100 है, ये फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमको पता है, ठीक है। और एंगल DAC भी हम लोग को पता है 20 डिग्री है, ठीक, क्योंकि हम लोग इक्वेशन सेकंड में निकाले थे, फ्रॉम सेकंड, ठीक है। अब उसके बाद देखिए कि इन ट्रायंगल ADC, ठीक है, तो एंगल ADC प्लस एंगल DAC प्लस एंगल DCA इक्वल होता है 180 डिग्री के। तो यहाँ लिखेंगे सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ठीक। ये था 100, ये है 20 और DCA निकालना है हमको, ठीक है, इक्वल टू होता है 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 120, इधर हो गया माइनस हो गया, DCA इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 120 इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री। एंगल DCA जो आया है वो 60 डिग्री आया है। जबकि हम लोग जानते हैं, वी नो दैट एंगल ODC इक्वल होता है एंगल OCD के। इसको हम लोग x माने थे और x की वैल्यू आई थी 70 डिग्री। तो हम लोग अब लिखेंगे कि OCD इक्वल है एंगल DCA प्लस एंगल OCA के, ठीक है। अब उसके बाद देखिए OCD हम लोग 70 निकाले थे, इक्वल DCA अभी निकाले हम लोग 60 डिग्री, और एंगल OCA निकालना है। तो एंगल OCA, ये 60 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो लिखेंगे एंगल OCA इक्वल टू 10 डिग्री, ठीक है। ये वाला भी आ गया। अब आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ठीक है। गिवन बिलो O is the center of circle. If angle BAD इक्वल टू 75 डिग्री एंड BC इक्वल टू CD, फाइंड करना है हमको BOD, BCD और BOC, OBD, ये चारों एंगल हमको फाइंड करना है। इसमें सबसे पहले जो है BOD है, तो हम पहला वाला ही फाइंड करेंगे पहले। एंगल BOD जो होता है वो 2 इंटू एंगल BAD के बराबर है, ठीक है। जो BAD 75 और ये वाला, इसका डबल अगर करेंगे तो ये इसके बराबर होगा, ठीक है। तो एंगल BOD इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 75 डिग्री, ठीक है। इन लोगों का मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 150 डिग्री एंड BOD आगे कितना, 150 डिग्री आ गया। ये पहला वाला फाइंड हो गया, ठीक है। रीजन क्या लिखना था, लिखेंगे एंगल एट द सेंटर, ठीक है, इक्वल टू डबल द एंगल
at the remaining part of the circle। ठीक है, अब उसके बाद देखिए क्या करना है कि सेकंड वाला हमको फाइंड करना है। सेकंड वाले में क्या है, एंगल बी ए टी प्लस एंगल बी सी टी। ठीक है, बी ए डी और बी सी डी, बी ए डी और बी सी डी, ये वाला और ये वाला, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जो आमने सामने दोनों मिल करके होता है 180 डिग्री। तो इन लोगों को प्लस करेंगे और आ जाएगा 180। तो हम लोग इसका रीजन लिखेंगे सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल बी ए डी हमको दिया हुआ है 75 प्लस एंगल बी सी डी इक्वल टू 180। तो एंगल बी सी डी आ गया एंगल बी सी डी। ठीक है, वो आएगा 180 माइनस 75 इक्वल टू आ गया 105 डिग्री। ठीक है, एंगल बी सी डी, ये हमारा सेकंड भी निकल आया है। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन 1 भी मान ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आगे काम आने वाला है। अब थर्ड वाला देखिए क्या कह रहा है। थर्ड हमको सबसे पहले क्या करना है, ज्वाइन करना है ओ सी। ठीक है, ओ से सी को हम मिला लेंगे। ठीक, ये वाला जो है इसको ऐसे ला करके सी पे मिला लेंगे। ओ से सी को जब मिलाएं तो हमको दो ट्रायंगल मिल गया, इन ट्रायंगल बी ओ सी एंड ट्रायंगल डी ओ सी। ठीक है, बी ओ सी और डी ओ सी, इसमें हमको कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है। तो हम लोग लिखेंगे ओ बी इक्वल होता है ओ डी के। क्यों? क्योंकि रेडियाई, जो रेडियस है ऑफ द सेम सर्कल, एक ही सर्कल का जो है ये रेडियस है। ठीक है, बी सी इक्वल टू सी डी, ये गिवन है। ठीक, ओ सी इक्वल टू ओ सी, ये जो है कॉमन है, लिखेंगे सेम साइड। ठीक है, सेम साइड भी लिख सकते हैं। और उसके बाद जो है ये साइड निकल गया, ये भी साइड और ये साइड। तो हमको साइड 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 रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी से जो है ये प्रूफ हो गया, ये दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, ट्रायंगल बी ओ सी कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल डी ओ सी के। ठीक, अब हम लोग कह सकते हैं कि एंगल बी ओ सी इक्वल है एंगल डी ओ सी के। ठीक, ये क्यों है, सी पी सी टी से। ठीक है, ये इक्वेशन 2 हो गया। हम लोग क्या करते हैं कि इसको ना मान करके इसको इक्वेशन 1 मान ले रहे हैं। ठीक है, 1 हो गया और ये वाला 2 हो गया। ठीक, अब देखिए क्या करना है हम लोग को कि ये जो है ये 2 हो गया है। अब लिखेंगे एंगल बी ओ सी प्लस एंगल डी ओ सी, ये इक्वल होता है एंगल बी ओ डी के। ठीक है, तो बी ओ सी और डी ओ सी, ये इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, बी ओ डी, तो इक्वल हो गया इनके। ठीक है, तो बी ओ सी कितना दिया हुआ है, अभी हम लोग प्रूफ किए हैं क्या कि बी ओ सी डी ओ सी के इक्वल होता है। तो डी ओ सी की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, बी ओ सी। ठीक है, तो लिखेंगे ये बी ओ सी पहले से लिखा हुआ है, इसकी जगह हम लोग लिखेंगे बी ओ सी, तो हो जाएगा 2 एंगल बी ओ सी, ये इक्वल हो जाएगा एंगल बी ओ डी के। अब हम लोग बी ओ डी पहले हम लोग निकाले थे इक्वेशन 1 में। ठीक है, तो बी ओ डी कितना आया था, 150। ठीक है,
टू एंगल बी ओ सी, तो एंगल बी ओ सी आ गया 75 डिग्री। जब ये इधर आएगा डिवाइड होगा और काटेंगे उसके बाद आएगा 75 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, 1 और 2 से जो है इसमें 1 और 2 का इसमें इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, अब हम लोग तीसरा लगाएंगे, चौथे में क्या कह रहा है। सबसे पहले हम लोग करेंगे ज्वाइन बी डी, बी से डी को मिलाएंगे। ठीक है, ये वाला इसको ऐसे मिला लेंगे। ठीक, तो अब उसके बाद देखिए क्या करना है कि ओ डी जो है ओ बी के बराबर क्यों होगा, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, अब देखिए उसके बाद एंगल ओ बी डी इक्वल हो जाएगा एंगल ओ डी बी के, ओ बी डी और ओ डी बी, ये वाला एंगल एक दूसरे के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, ये हो गया रीजन। ऑल्सो एंगल ओ बी डी प्लस एंगल ओ डी बी प्लस एंगल बी ओ डी, ये तीनों मिल करके होता है 180 डिग्री। क्यों होता है, क्योंकि सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, ओ बी डी कितना दिया हुआ है, ओ बी डी और ओ डी बी दोनों बराबर है, तो ओ बी डी की जगह हम ओ बी डी लिखेंगे ओ डी बी की जगह, तो ये 2 ओ बी डी हो जाएगा। ठीक है, और ओ डी बी ओ डी की जगह कितना है, बी ओ डी अभी हम लोग निकाले थे, कितना आया था 150 इक्वेशन 1 में। ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2 एंगल ओ बी डी इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 150। ठीक है, यहाँ पे एंगल भी है, तो ये हो जाएगा एंगल ओ बी डी इक्वल टू 30/20। एंगल ओ बी डी जो है वो आ गया आपका 15 डिग्री। क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ भी था वो भी आ गया है, ये आपका आंसर है। अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, इन द एडजॉइनिंग फिगर O is the center and AOE is the diameter of the semicircle ABCDE. If AB equal to BC and angle AEC equal to 50 डिग्री, फाइंड करना है हमको एंगल CBE, एंगल CDE और एंगल AOB, और प्रूव करना है प्रूव दैट OB इज द पैरेलल टू EC। तो सबसे पहले जो है हम लोग लगाएंगे, ये हमको पता है कि ये जो है एंगल ABE ये होता है 90 डिग्री। क्यों होता है, क्योंकि एंगल्स इन अ सेमी सर्कल। ठीक है, एंगल्स इन अ सेमी सर्कल इज 90 लिख दीजिए। ठीक, तो अब उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल ABC प्लस एंगल AEC इक्वल टू होगा 180। ABC देखिए ABC ये वाला और AEC ये वाला, क्योंकि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और आमने सामने को मिल करके जो होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ पर रीजन लिखेंगे सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल
क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी नहीं, ए बी सी ई, ए बी सी और ई जो है इज 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एंगल ए बी सी प्लस 50, ये 50 दिया हुआ है, गिवन है, ठीक है। 180 माइनस 50 इक्वल टू हो जाएगा 130, ठीक है। एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी जो है 130 डिग्री आ गया है। अब हम लोग निकालेंगे एंगल ए बी ई प्लस एंगल सी बी ई इक्वल टू एंगल ए बी सी, ठीक है। ए बी सी किसके बराबर होगा? ए बी ई, ए बी ई ये वाला और सी बी ई ये वाला, ठीक है। ए बी ई हमको पता है कि 90 डिग्री है, ठीक है। ए बी ई ये वाला क्या है? 90 डिग्री है, प्लस एंगल सी बी ई निकालना है और ए बी सी अभी हमने निकाले हैं 130। तो एंगल सी बी ई जो है वो 130 में से माइनस करेंगे 90 तो आ जाएगा 40 डिग्री। तो एंगल सी बी ई जो है वो कितना आ गया है? 40 डिग्री आ गया है, ठीक है। ये हम लोग का एक पहला वाला सवाल आ गया। अब देखिए सेकंड वाला। सेकंड में एंगल सी बी ई प्लस एंगल सी डी ई, ठीक है। सी बी ई और सी डी ई, ठीक, ये वाला और ये वाला एक दूसरे के आमने सामने है, इन लोगों को प्लस करेंगे कितना आएगा? 180 आएगा। तो एक ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी है, तो हम लोग लिखेंगे सम ऑफ एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। सम ऑफ अपोजिट एंगल, सम ऑफ अपोजिट लिख दे रहे हैं, ठीक है। अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, यहाँ पे भी अपोजिट लिख दे रहे हैं, ठीक। देखिए एंगल सी बी ई अभी हम लोग निकाले हैं 40 डिग्री, प्लस एंगल सी डी ई निकालना है, ठीक है, इक्वल टू 180। तो एंगल सी डी ई जो है वो आ गया, इधर गया माइनस हो गया, ये हो गया 140 डिग्री। हम लोग का सेकंड वाला भी आ गया है, सी डी ई कितना है? 140 डिग्री, ठीक। देखिए थर्ड वाले में सबसे पहले हम क्या करेंगे? ए से सी को ज्वाइन करेंगे, तो लिखेंगे ज्वाइन ए सी, और ए से जो है सी को हम लोग ज्वाइन कर दिए, ठीक है। ए से सी को ज्वाइन करने के बाद हम लोग को मिला इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। तो एंगल ए बी सी जो है वो हो जाएगा 130 डिग्री, ठीक। तो ए बी सी जो है अभी हम लोग निकाले हैं, कितना निकला है? 130 लिख दे रहे हैं, कैलकुलेट इन 1, ठीक है। अब देखिए हम लिखेंगे एंगल बी ए सी जो है वो होता है एंगल बी सी ए के बराबर। क्यों होता है? क्योंकि ए बी और बी सी जो है वो गिवन है कि इक्वल है, ठीक है। और अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है। अब हम लोग लिख सकते हैं बी ए सी प्लस एंगल बी सी ए प्लस एंगल ए बी सी, ठीक है। ये होता है 180 डिग्री के बराबर, और इसका भी रीज़न हम लिख लेंगे सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो बी ए सी और बी सी ए ये दोनों एक ही चीज़ है, इसकी जगह हम बी ए सी लिख दें या इसकी जगह हम बी सी ए लिख दें, ठीक है। तो बात एक ही है। तो हम लोग लिखने जा रहे हैं बी
बी ए सी की जगह बी सी ए लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये बी सी ए, ये भी बी सी ए, तो क्या हो जाएगा 2 BCA, 2 एंगल BCA हो जाएगा, और प्लस एंगल ABC इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो 2 एंगल BCA प्लस 130, ABC 130 आया था और यहाँ पे 180 है, ये इधर गया माइनस हो गया, 180 माइनस 130 इक्वल टू हो जाएगा 2 एंगल BCA। तो एंगल BCA जो होगा यहाँ पे हो जाएगा 50/2। ठीक है, ये 2 इधर आया, डिवाइड हो गया। अब उसके बाद काटेंगे, कितना आएगा, एंगल BCA इक्वल टू हो गया 25 डिग्री। ठीक है, BCA 25 डिग्री आ गया है। अब हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल AOB इक्वल होता है 2 एंगल BCA के। ठीक है, तो 2 × 25 इक्वल टू हो जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे रीजन में, एंगल एट द सेंटर इक्वल होता है डबल द एंगल एट द रिमेनिंग पार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम AOB, एंगल AOB। ठीक है, ये आपका तीसरा भी क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, देखिए एक प्रूफ ये करना था कि OB इज अ पैरेलल EC, तो ये 50 आ गया अभी यहाँ पे, AOB 50 आ गया और ये 50 पहले से था, तो ये 50 और ये 50, अगर ये दोनों एंगल बराबर है तो ये लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि OB पैरेलल टू CE। 13A का जो है, इन द फिगर गिवन बिलो ED एंड BC आर 2 पैरेलल कॉर्ड of the circle and ABEACD are 2 straight line. Prove that AED is an isosceles triangle. ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे कि एंगल ABC इक्वल हो जाएगा एंगल AED के। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि हमको पता है कि ED जो है पैरेलल है BC के और ये करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो ABC समझ गया ना, ABC और AED ये वाला एंगल। ठीक, अब लिखेंगे हम लोग कि ABC वो होगा इक्वल EDC के। क्यों होगा, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है इक्वल किसके, अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के। ठीक है, एंगल AED इक्वल हो जाएगा एंगल EDC के। ठीक है, तो एंगल AED जो है इक्वल है एंगल ADE। ठीक है, क्यों है कि एंगल AEDC जो है वो इक्वल है ADE के। ठीक, ये क्या है, सेम एंगल से। ठीक है, अब हम लोग बोल सकते हैं कि EE जो है AD के बराबर है। क्यों है, क्योंकि साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, तो इसलिए जो है AED जो है, AED इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, ये हो गया हेंस प्रूव्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13B, in the figure given below SP is a bisector
एंगल आर पी टी एंड पी क्यू आर एस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हमको प्रूफ करना है एस क्यू जो बराबर है वो किसी आर एस के बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे एंगल आर पी एस जो है वो एंगल टी पी एस के बराबर है। आर पी एस ये वाला टी पी एस, ये एंगल और ये एंगल क्यों बराबर है? क्योंकि हमको दिया हुआ है कि एस पी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है, एस पी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल आर पी टी। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 1। एंगल आर पी एस इक्वल टू एंगल आर क्यू एस, ये क्या है? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन 2। अब हम लोग लिख सकते हैं एंगल टी पी एस जो है एंगल क्यू आर एस के बराबर है। क्यों है? क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये किसके बराबर होता है? अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के बराबर होता है। तो एंगल आर क्यू एस इक्वल टू एंगल आर पी एस इक्वल टू एंगल टी पी एस इक्वल टू एंगल क्यू आर एस। ठीक है, ये कैसे प्रूव हुआ? बाई इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से। ठीक है, ये सब जो है 1, 2, 3 से प्रूफ हो गया है कि ये सब एक दूसरे के बराबर है। इसलिए अब हम कह सकते हैं कि एंगल आर क्यू एस जो है एंगल क्यू आर एस के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि एस क्यू जो है वो आर एस के बराबर होगा। ये आपका आ गया हेंस प्रूव्ड। ठीक है, यही हम लोग को प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 14 है, इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी सी डी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ए बी सी डी जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है इन विच ए बी इक्वल टू ए सी एंड सर्कल passing through B and C intersect side AB and AC at point D and F. Prove that DE parallel to BC. बहुत आसान क्वेश्चन है, देख लिए। क्या लिखेंगे कि एंगल लिख देंगे कि DBC। ठीक है, DBC और ये वाला AED एंगल AED क्यों है? क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल जो होता है बराबर होता है। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इक्वल होता है अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के। ठीक, तो एंगल ABC बराबर होगा एंगल AED के। क्यों होगा? क्योंकि एंगल DBC जो है वो एंगल ABC के बराबर है। ये क्या है? सेम एंगल से। ये हो गया इक्वेशन 1। अब AB जो है AC के बराबर है, ये तो गिवन भी है। ठीक है, और लिखेंगे उसके बाद कि एंगल ABC इक्वल हो जाएगा एंगल ACB के। ठीक है, ABC ACB के इक्वल हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि AB और AC जो है वो हमको दिया हुआ है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक,
तो हम लोग अब लिखेंगे इसका रीज़न जो है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन इक्वेशन 2। ठीक, अब हम लोग बोलेंगे ए ई डी ये इक्वल होगा एंगल ए सी बी के, डी ई पैरेलल बी सी हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होता है। ये हो गया आपका हैंस प्रूव्ड। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोग को प्रूव करना है कि एक ये जो साइक्लिक पैरेललोग्राम है ये एक रेक्टेंगल भी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक पैरेललोग्राम बनाएंगे। ठीक, जब ये पैरेललोग्राम बनाएंगे तो ऐसा करिएगा कि ये पैरेलल में बने। ठीक है, ये और ये पैरेलल बने। तो ये थोड़ा सा ऐसे टेढ़े में है, लेकिन टेढ़ा तो आएगा नहीं, कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, बनेगा तो सीधा ही बनेगा। तो अब इसको देख लीजिए कि ये समझ लीजिए एक पैरेललोग्राम है और इसको रेक्टेंगल प्रूफ करना है। ठीक है ना, तो एंगल ए डी ई इक्वल है एंगल ए बी सी के। क्यों है? क्योंकि एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, और हम लोग अगर ब्रैकेट में लिख दें कि यह है साइक्लिक पैरेललोग्राम। ठीक है, ये किसके इक्वल होता है? अपोजिट इंटीरियर एंगल के। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि आल्सो एंगल ए डी सी इक्वल हो जाएगा एंगल ए बी सी के। क्यों होगा? क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, ए डी सी ए बी सी के इक्वल हो जाएगा, ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा और ये वाला इसके इक्वल है क्योंकि ये एक्सट्रीम एंगल के बराबर होता है। ठीक है, तो एंगल ए डी ई जो है एंगल ए डी सी के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, ये वाला और ये वाला जो इक्वेशन है वो दोनों क्या है, इसका जो राइट हैंड साइड है वो दोनों सेम है। ठीक है, लिखेंगे हैव सेम आर एच एस। ठीक, अब लिखेंगे कि आल्सो ए डी ई एंगल ए डी ई ये वाला और प्लस एंगल ए डी सी ये पूरा क्या होगा? 180 होगा। तो 180 ए डी ई और ए डी ई इक्वल हो गया ए डी सी के। तो इन दोनों को कोई एक ऐसे लिख दें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे पहले हम रीज़न लिख दें कि सी डी ई जो है इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और एक रीज़न और है कि ये है लीनियर पेयर। ठीक, तो 2ADC इसकी जगह हम ADC लिखने जा रहे हैं। ये ADC के बराबर है। ठीक है, तो ये ADC ये ADC, तो 2ADC हो जाएगा इक्वल टू 180 हो जाएगा। तो एंगल ADC कितना आ जाएगा? एंगल ADC हो गया 90 डिग्री, क्योंकि ये दो नीचे आएगा कट के 90 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बोलिए कि ABC जो है ADC के बराबर है, इसलिए दोनों 90 डिग्री है। अब एकदम साफ साफ बोल सकते हैं कि आप पैरेललोग्राम with any angle as 90 is definitely
अ रेक्टेंगल। ठीक है, जब एक 90 डिग्री आ जाएगा पैरेललोग्राम का तो वो सारा जो है 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो अब हम लोग बोल सकते हैं कि अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, 15A और 15B देखिए सेम सेम लग रहा है, क्योंकि इसमें भी साइक्लिक रोम्बस रोम्बस जो होता है एक पैरेललोग्राम की तरह होता है। ठीक है, साइक्लिक रोम्बस इज अ स्क्वायर, एक साइक्लिक रोम्बस जो है वो स्क्वायर होता है, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो सेम सेम चीज़ सब उतार देंगे। ठीक है, फिगर भी वैसे सेम बनाए हैं, क्योंकि ए बी सी डी ई, तो यहीं से हम लोग देखेंगे क्या करेंगे, एंगल ए डी ई इक्वल हो जाएगा एंगल ए बी सी के। ठीक है, रीजन में क्या लिखेंगे, एक्सटीरियर ऑफ अ साइक्लिक रोम्बस, साइक्लिक रोम्बस या साइक्लिक, ठीक है चलिए, साइक्लिक रोम्बस इक्वल टू हो जाएगा अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन 1। और फिर हम लोग लिखेंगे कि आल्सो एंगल ए डी सी इक्वल हो जाएगा एंगल ए बी सी के। क्यों होगा, क्योंकि ये है अपोजिट ऑफ रोम्बस, अपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 2। अब हो जाएगा कि ए डी ई जो है वो इक्वल हो जाएगा ए डी सी के। क्यों होगा, क्योंकि इक्वेशन 1 एंड 2 का जो आर एच एस है वो सेम है, हैव सेम आर एच एस। ठीक है, इसलिए ए बी सी बराबर भी ये भी है और ए बी सी बराबर ये है, तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग लिख सकते हैं कि आल्सो एंगल ए डी ई प्लस जो हो जाएगा एंगल ए डी सी के। ठीक है, और ये दोनों होगा, जो प्लस होने के बाद 180 आता है, लिखेंगे सी डी ई इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक, और लीनियर पेयर भी है, लीनियर पेयर। ठीक है, अब इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, तो हम लोग लिखेंगे कि 2 एंगल ए डी सी इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ए डी सी जो आ गया ये हो गया 90 डिग्री। तो अब हम लिखेंगे कि एंगल ए बी सी इक्वल होता है एंगल ए डी सी के, ये दोनों क्या है 90 डिग्री के बराबर है। अब कोई चीज़ एक चीज़ 90 हो जाएगा तो सारा 90 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे कि अ रोम्बस विथ एनी एंगल एज 90 डिग्री इज डेफिनेटली अ रेक्टेंगल नहीं, ये रेक्टेंगल था, ये क्या है, स्क्वायर, डेफिनेटली स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे अब कि अ साइक्लिक रोम्बस इज अ स्क्वायर। ठीक है, ये प्रूव्ड हो गया। ठीक, अगर आप लोग इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत होगी तो ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा, और कोई भी आपके पास सवाल अगर है तो आप उसको कमेंट में डालिए, आपका आंसर ज़रूर मिलेगा। ठीक है, आप अपने क्वेश्चन को डालते रहिए कमेंट में। ठीक है।